थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन गुरुवार की इस शाम को आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। मेरे प्यारे दोस्तों, लोगों को लेकर हमारा नजरिया जो है वो अक्सर सीमित रहता है। हम जिस नजर से उन्हें देखते हैं हमारा नजरिया वैसे ही बन जाता है। हम अगर किसी किसान को देखते हैं तो हमारी सोच बन जाती है कि वो सिर्फ खेती बाड़ी के लायक ही होगा। ज्ञान या ज्ञान से संबंधित किसी भी चीज से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। देवियों और सज्जनों, अब इस नजरिए को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस वक्त योग्यता की कुर्सी यानी हॉट सीट पे जो बैठे हैं वो एक किसान है। सिर्फ 12वीं तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और इस वक्त 3,20,000 रुपए जीत चुके हैं। और सुनिए, और यहां इस हॉट सीट तक उच्च कोटि के शिक्षित लोग ही पहुंच पाते हैं। इस नजरिए को बदलने वाले भी एक किसान है। एक किसान जो कि हलवद गुजरात से आए हैं और जिनका नाम है रूपा भाई हड़ियाल। बहुत बहुत स्वागत आपका रूपा भाई। तो रूपा भाई हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। ये 3 लाइफलाइंस इस्तेमाल कर चुके हैं, अपने दूसरे पड़ाव पर आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि भले ही इनकी 3 लाइफलाइन चली गई हो, लेकिन ये यहां से उठे तो करोड़पति बन के उठे। ठीक है सर, कोशिश करूंगा। भाई साहब, ऐसा है कि कोई आपसे बात करना चाहता है, एक वीडियो है। कौन है सर? कौन है भाई, बताएं। धीरे तू वगर विचारू बोलस बचन पाए अवतार वगर विचारू नहीं बोलना खाले ऐसे आयुष हड़ियल નું નાક કપાય। બાબા તું બારે જાશ વગર વિચાર્યું બોલસ તો લોકો તારા ઉપર ખરા થાય છે। લંબુજી સામે ખરા સારું બોલવું ને સારી રકમ જીતીને આવું ને લંબુજીને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। अनुवाद। सर मेरी माता जी ये बोल रही। पहले कौन थी? मेरी माता जी। माता जी थी। और बाद में? मेरी बहन। वो जिन्होंने आपको शिक्षा दिलवाई। ठीक है। मेरी माता जी ये बोल रही है कि तू जैसे घर पर बिना सोचे समझे बोलता है उसी तरह मत बोलना, वरना तू बिना धनराशि जीते आएगा तो तू अपने परिवार का नाक कटाएगा तू। और बहन जी क्या बोल रही थी? बहन भी सेम उसी तरीके से बोल रही थी। लंबू जी किसको बोला था उन्होंने? सर हम तो छोटे हैं सर, आप साइड में, बाकी तो नहीं मालूम सर। रूपा भाई जो हैं बड़े दिलचस्प इंसान हैं। इनके जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि इनका ब्याह हो जाए। इनकी बहन जी ने कहा था कि जब आप जाइएगा वहां खेलने तो इधर उधर मत देखिएगा, अमिताभ जी को भी मत देखिएगा, सिर्फ कुर्सी और लड़की को देखिएगा। इनकी बहन ने क्या किया कि दोनों एक साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो बहन की जो शिक्षा थी उसमें ज़्यादा खर्चा हो रहा था, तो बहन ने कहा कि मैं अपनी शिक्षा रोक देती हूँ, भाई आप जाइए आगे, आप अपने आप को शिक्षित कीजिए। कितनी अच्छी बात की बहन ने। और हमने कल इनसे वादा किया था कि यहाँ से जितना भी ये जीत कर जाएंगे उसकी आधी रकम जो है वो अपनी बहन की अब शिक्षा में आप लगाएंगे। पक्का सर। ताकि जितने साल उन्होंने खोए हैं वो पूरा करें। रूपा भाई जो हैं वो चाह रहे हैं कि ये यहाँ से रुपया इतना जीत के जाएं कि वो अपने गांव में शौचालय बना सकें, ताकि जितनी महिलाएं हैं गांव में उनको कोई कष्ट ना हो। बहुत नेक ख्याल है आपके, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनके पिताश्री यहाँ आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो चलिए देवियों शरणों, खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रूपा भाई तैयार हो जाइए। 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं। अब यहां से खुलता है जैकपॉट का प्रश्न, जो कि है 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का। केवल उसका द्वार खुला है। 1 करोड़ रुपए अगर आपने जीत लिए, उसके बाद ये 16वां प्रश्न आपके सामने आएगा। उसे देखिए, सोचिए, समझिए। यदि उसका सही उत्तर मालूम हो तो ही उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पर। रूपा भाई, 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने और इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। मेरी शुभकामना है आपके साथ। थैंक यू सर। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, और आज के इस खेल का पहला प्रश्न
आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 400 से अधिक लोगों की जान लेने के लिए कुख्यात चंपावत बाघिन का शिकार किस शिकारी ने किया था? विच हंटर इवेंचुअली शॉट द चंपावत टाइगर, a female that was reputed to be responsible for more than 400 human deaths. समय की कोई पाबंदी नहीं, आप ऑप्शन सुनिए। ए बिली अर्जन सिंह, बी केनेथ एंडरसन, सी जिम कॉर्बेट या डी महाराजा ऑफ सरगुजा। मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास और साहित्य में इसकी काफी चर्चा हुई है। ए बिली अर्जन सिंह, बी केनेथ एंडरसन, सी जिम कॉर्बेट या डी महाराजा ऑफ सरगुजा। सर लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन लेंगे आप? आपके पास एक ही लाइफलाइन बची है। 50-50। कोई अनुमान लगाया है आपने कि अब क्योंकि बचे हुए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा सोच रहे हैं? दो में कंफ्यूज है, सी और बी। कौन से दो हैं आपको जो लगते हैं? सी और बी। ओके कंप्यूटर जी, रूबा भाई अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। 50-50 से अंकित किया जाए और दो इनमें से गलत उत्तर मिटा दिए जाए। सर सी को लॉक करो। श्योर है? सी और सर फाइनल आंसर आप? फाइनल आंसर। आप लो रिस्क पे हैं, लेकिन वहां ऊपर जाने के लिए आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। फाइनल उत्तर दीजिए। जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट। कंप्यूटर महाशय, सी जिम कॉर्बेट पे ताला लगाया जाए। क्यों आपको लगा कि ये जिम कॉर्बेट होना चाहिए? सर ये क्वेश्चन थोड़े टाइम पहले पढ़ा हुआ है सर। कहाँ पढ़ा था आपने? सर वो किताब में सर। किताब में? 640 जीत गए आप। बहुत सुंदर उत्तर आपका। वाह क्या बात है रूपा भाई। रॉयल बंगाल टाइग्रेस, शी वॉज किल्ड इन 1907। 1907 में उसको मारा था। एक किताब है जिम कॉर्बेट की, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, और जो कॉर्बेट साहब ने खुद लिखी है। अगर आप कुमाऊं वगैरह जाएंगे तो वहाँ जिम कॉर्बेट पार्क है, नेशनल पार्क है। अब आपने जीत लिए हैं 6,40,000 रुपये रूबा भाई, और आ रहा है 12वां प्रश्न। शौचालय बन जाएगा और ब्याह भी हो जाएगा, और जो पिताजी के नाम पर कर्जा है वो भी माफ हो जाएगा। हाँ जी, जो कर्जा है पिताजी को वो भी दूर हो जाएगा। दूर हो अरे जाएगा। वाह क्या बात है। लेकिन ब्याह जरूर कर लीजिएगा आप, पक्का सर? इसी के लिए तो सर बहुत है। आवश्यक है जीवन में, है कि नहीं? सही बात है सर। सर ये लोगों को ये मैसेज जाएगा कि आप खेतीबाड़ी करते हुए भी कुछ हासिल कर सकते हैं अगर आपने कुछ बिल्कुल, जो मैंने अभी कहा, कुछ कर गुजर सकते। ये आवश्यक नहीं कि क्योंकि आप किसान हैं तो आप सिर्फ खेती बाड़ी कर सकते हैं। आप यहाँ पर आकर के 640 जीत सकते हैं और अपना ब्याह भी करवा सकते हैं। और वो शर्त हमारी पूरी रखिएगा, जब शादी के बारात चलेगी तो कौन बनेगा करोड़पति की धुन जो है वो बजेगी। सर आपको भी आना है। न जाने क्यों हम अपना मुंह खोलते रहते हैं। जब भी मुंह खोलते हैं आप कुछ हमको ऊपर लगाते हैं। अभी कल हमसे गरबा करवा दिया है यहाँ पर, आज शादी की न्योता दे रहे हैं आप। चलिए 12वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। रूपा भाई स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आयरलैंड के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने जून 2017 में ये कार्यभार संभाला था, महाराष्ट्र में स्थित पैतृक गांव का नाम क्या है? Located in Maharashtra, what is the name of the ancestral village of the Prime Minister of Ireland who took office in June 2017? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए वडाव, बी वरद, सी वड़गांव या डी वाहल। कुछ अनुमान हो रहा है? नहीं सर, चर्चा थी इसकी अभी हाल ही चर्चा में। थी लेकिन सर नहीं पढ़ा ये क्वेश्चन। कोई अनुमान नहीं है। वो जो प्रधानमंत्री बनने थे आयरलैंड के, उनका नाम आपको मालूम है? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम है। नहीं मालूम सर। क्या करना चाहेंगे रूपा भाई? सर गेम क्विट करेंगे। क्विट कर देंगे? क्विट करेंगे सर। ओके।
कंप्यूटर महाशय, रूपा भाई को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, ये क्विट करेंगे अब। 1250 पर जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे हैं। 6,40,000 आप जीतते हैं रूपा भाई, और आपको तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। एक चेक हम आपको लिख के देंगे 6,40,000 का। एक और चेक आ गया आपके नाम 6,40,000 का। कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे, उन्होंने कहा हमने 10 रुपए भी नहीं देखा है। अपनी मेहनत से सर, वो अपनी मेहनत से इन्होंने खेतीबाड़ी 10 से रुपए भी नहीं देखा था। आज ये देखिए 6,40,000 का चेक अपने हाथ में पकड़े हैं। बहुत बहुत बधाई आपको रूपा भाई। अब हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए, क्या लगता है आपको? बी सर। बी वराड। कंप्यूटर भाई, बी वराड को ताला लगा दिया जाए। रूपा भाई, यदि आप वराड बोलते तो आज आप 12,50,000 जीत जाते। ये सही उत्तर होता। आपको मालूम है जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? सर नाम नहीं मालूम सर, लेकिन ये थोड़ा बहुत डाउट था। लेकिन सर ये गेम अनुभव का है सर। उनका अनुमान का नाम गेम है। वराडकर था, लियो वराडकर है उनका नाम। तो अगर आपको उनका नाम याद रहता तो शायद मुझे अनुमान था कि आप ये जगह पहचान जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। रूपा भाई 6,40,000 आप जीत चुके हैं, और आजकल डिजिटल ट्रांसफर का जमाना आ गया है, तो हम आपकी जो रकम है वो डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। ये देखिए 6,40,000 देख रहे हैं, फिर ओके किया और गया 6,40,000 आपके अकाउंट में। तो तेज भी है, सुरक्षित भी है, और बहुत आसान है ये। ओहो, हमारे गुजरात की परंपरा है सर। ये कहाँ से आया है? आपको पहनाना चाहता हूँ। हाँ, पहना दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस बस बस, ये मत कीजिए। इधर आइए, आपके साथ एक सेल्फी लेंगे हम। तो रूपा भाई हड़ियाल हलवद गुजरात से आए, 6,40,000 रुपए यहाँ से जीत के गए, और हमको एक बहुत बढ़िया शॉल दे करके गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रूपा भाई। अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, और अब बचे हुए खिलाड़ियों के नाम हैं ये। हैदराबाद से हैं शारदा मंजुनाथ, धर से हैं अमन कुमार पाटीदार, जयपुर की हैं चारुल राठौर, नागपुर की हैं जास्मिन लॉरेंस, और अनंतपुर साहिब से हैं किशोर कुमार। तो कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। सबसे कम से शुरू करते हुए इन्हें इनकी अवधि के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं, यानी जिसमें सबसे कम दिन होते हैं उसे आपको पहले रखना है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ड्यूरेशन। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए वर्ष, बी दिन, सी सप्ताह, डी महीना। ए ईयर, बी डे, सी वीक, डी महीना मंथ। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है दिन, जो कि 24 घंटे का होता है। फिर आता है सी सप्ताह, 7 दिन के होते हैं सप्ताह। फिर आता है डी महीना, 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन, 29 दिन के होते हैं। और अंत में है ए वर्ष, 12 महीनों का। तो ये है सही क्रम, बी सी डी ए, ये सही उत्तर है। अब देखें इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही जवाब दिए। सभी ने सही जवाब दिए, और सबसे तेज जवाब जिसका है वो है जास्मिन लॉरेंस। My God! वाह मैडम, My God! बहुत बहुत बधाई आपको। ठहर जाइए, ये हमको दिए थी शॉल, ये आपको हम पहना देते हैं। Thank you so much. देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं नागपुर महाराष्ट्र से एक किंडरगार्टन की प्रिंसिपल जास्मिन लॉरेंस। जास्मिन जी को गुस्सा बहुत आता है, और ये अपनी इस आदत को बदलना चाहती हैं। जब से आपको देखा हमने यहाँ, तब से तो आप गुस्सा हो ही नहीं। नहीं सर जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है छोटी छोटी बात पर। छोटी छोटी बातों पर, जैसे कि जैसे कोई काम नहीं हुआ या किसी चीज़ में डिले हुआ तो मुझे फिर गुस्सा आने लगता है। घर में भी मैं ऐसे ही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि
ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं वाकई दिल से अपनी इस आदत को बदलना चाहती हूँ। आपके पतिदेव यहाँ पर आए हुए हैं कंपेनियन के रूप में। आपके पतिदेव का नाम है सलील लॉरेंस। नमस्कार भाई साहब। सर जी, बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। और इनके जो जोड़ीदार हैं उनका नाम है अखिलेश लाजरस। ये आपके मित्र हैं या नेफ्यू हैं आपके? मेरे नेफ्यू। नेफ्यू हैं। ओके, आपका भी बहुत बहुत स्वागत भाई साहब। यास्मीन, इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें आपके साथ, एक हमारे पास वीडियो क्लिप है आपका, उसे देख लेते हैं पहले। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप? जब से हमारी बेटी अनुज्ञा ज्योति हमारी ज़िंदगी में आई है, सच मानिए उसने हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। वो हमारी एक इंस्पिरेशन है। मैं 1988 से टीचिंग लाइन में हूँ। मैंने अपना करियर प्राइमरी स्कूल टीचर से स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे हाई स्कूल हेडमिस्ट्रेस करके सर्विस देने का चांस मिला। इतने लंबे समय काम करने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना स्कूल खोलना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सबसे पहले अपने बच्चों को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है, और ये मैं उनके चाइल्डहुड से कर सकती हूँ, जिनमें बहुत अच्छी मॉरल वैल्यूज़ हों। जैसा मैं अपनी खुद की बेटी के साथ करती हूँ, वैसा मैं दूसरों के बच्चों के साथ भी करना चाहती थी। Best of luck, Mama, and I love you. Thank you. Mwah, mwah, mwah. बहुत प्यारी बच्ची हैं। थैंक यू सर। यास्मीन जी, आपने पीएचडी किया हुआ है। जी सर। कैसे हो गया ये? सर एक्चुअली मैंने बीएससी किया है बायोलॉजी से, और मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं पीएमटी नहीं फेस कर पाई। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। उसके बाद फिर मैंने पीजी किया, एमए किया सोशियोलॉजी से, और फिर मेरा परसेंटेज अच्छा बना तो मेरे लिए चांस था कि मैं पीएचडी कर सकूं। और जो मेरी अंदर की ख्वाहिश थी कि नाम के आगे डॉक्टर लिख जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पीएचडी करने से मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिख जाएगा, और इसलिए इसी वजह से मैंने पीएचडी किया। और मुझे टॉपिक भी विमेन लेबर मिला, तो फिर वो मेरे बहुत दिल के करीब आ गया। बहुत बहुत बधाई आपको यास्मीन जी, और तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। और डॉक्टरेट पाने के बाद आपने अपना स्कूल खोल लिया। जी सर। और उसकी प्रिंसिपल भी हैं और मालकिन भी हैं आप उनकी। जी सर। छोटा सा स्कूल है सर, अभी स्टार्ट किया। कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है सर। हृदय आपका बड़ा है। आपने सोचा कि जितनी भी बच्चियां, जैसे कि हमने अभी देखा, उनको भी उसी तरह की शिक्षा मिले, दैट दे बिकम गुड ह्यूमन बीइंग्स। ये बहुत अच्छी बात कही आप। ऑलराइट यास्मीन जी, जल्दी से आपको नियम बता दूं। 15 प्रश्न आएंगे आपके पास। 1000 से शुरुआत होगी, जाएंगे 1 करोड़ रुपए तक। 2 पड़ाव हैं बीच में, 5वें प्रश्न और 10वें प्रश्न पर। ये 10,000 और 3,20,000 के हैं। एक 16वां प्रश्न भी है जो कि है जैकपॉट प्रश्न। इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। 4 लाइफलाइन है आपके पास, ऑडियंस पोल, फोन ऑफ फ्रेंड, 50-50 और जोड़ीदार। तो गेम शुरू किया जाए, क्या ख्याल है आप? गेम शुरू करने के पहले मैं आपसे एक अनुमति चाहती हूँ। हाँ जी। मैंने बहुत अरमानों के साथ आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आई हूँ नागपुर से। मैं मोर देन 35 ईयर्स से मैं सिर्फ आपको देखने भर की ख्वाहिश रखती थी, और आज ईश्वर के अनुग्रह से मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, तो मैंने सोची कि मैं खाली हाथ तो आपके पास नहीं बहुत जाने बहुत वाली। धन्यवाद आपका। अभी मिलेगा मुझे? जी सर। दीजिए दीजिए, जल्दी दीजिए। सर जी, ये आदरणीय बाबूजी की है। ये बहुत अच्छी पंक्ति है। और बाबूजी की तस्वीर किसने बनाई है? हमारे यहाँ नागपुर में मिस्टर बिस्वाल हैं, वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स करते हैं। जी, जी। तो हमने बस उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम सर को भेंट करना चाहते हैं, और बाबूजी की तस्वीर, क्योंकि सर आप भी बाबूजी को बहुत अधिक पूजनीय हैं, आपके लिए और मेरे हस्बैंड के लिए भी। तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। बहुत और बहुत इसीलिए धन्यवाद मैंने- आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, थैंक यू। sir. आइए बैठिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए, और आपकी स्क्रीन के ऊपर वो प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या एक नमक का प्रकार है? Which of these is a type of salt? और आपके ऑप्शंस हैं ए पीला, बी हरा, सी नीला, डी काला। सर डी काला ब्लॉक। ताला लगा दिया जाए? जी, सर। डी काला पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1000 जीत गए आप।
आप अपने भोजन वगैरह में काला नमक डालती हैं कि नहीं? जी सर। अच्छा, बड़ा यूज़ स्वादिष्ट होता है। जी। दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए मिलेंगे इसके लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। यश चोपड़ा शाहरुख खान की फिल्म के शीर्षक के अनुसार दिल क्या है? पिक्चर वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? देखती हूँ सर, बहुत। अच्छा, जी, शौकीन हूँ। बहुत शौकीन है आप। अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ अ यश चोपड़ा शाहरुख खान फिल्म, व्हाट इज दिल? ऑप्शन सुनिए। ए बदतमीज, बी गुस्ताख, सी पागल, डी बच्चा। सर लाइफ लाइन ले लेंगे। शांत हो जाए कांटा बहन, लाइफ लाइन लेगी जैस्मीन इतने आसान से प्रश्न पर। बोलिए, किससे पूछना चाहेंगे आप? सर ऑडियंस। ऑडियंस फॉर पुटिंग मीटर्स इन योर हैंड्स। जितने लेडीज हैं पटाख करके उन्होंने मोबाइल उठा लिया शाहरुख खान का नाम सुनते ही, और आपका समय शुरू होता है अब। दिल तो पागल है। 81% मिला है सी पागल को। क्या करना चाहेंगे आप? सर पागल ही है। पागल ही है? पहले क्यों नहीं सोचा फिर आपने? सर बच्चा में कंफ्यूजन हो रहा था, सब मैंने कहा कि ले लेती हूँ। चलिए जी। क्या करें? सर पागल पे ताला लगाएं। सी पागल ताला लगाया जाए। जी। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। फिल्म का शीर्षक था दिल तो पागल दिल तो है, पागल है जी। और ये बहुत ही प्रचलित फिल्म थी। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा जैस्मीन जी। पुखराज, माणिक्य और गोमेद किसके प्रकार हैं? पुखराज, माणिक एंड गोमेद आर टाइप्स ऑफ व्हाट? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए साड़ीज, बी जेमस्टोन, सी विलेजेस या डी सिटीज। सर बी जेमस्टोन्स। फाइनल आंसर? जी सर, लॉक कर दें। साड़ी, रत्न, गांव और शहर। आपने कहा बी रत्न। बी रत्न में ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका। चलिए चौथा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 5000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा जैस्मीन जी। इनमें से क्या एक प्रकार की बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है? Which of these is a type of disease caused by the deficiency of vitamin A? And your options are A. Tennis elbow, B. Afternoon delight, C. Night blindness, or is it D. Evening glory? सर सी नाइट ब्लाइंड। Sure? जी सर। ताला लगा दे जाए? जी सर। Okay. फाइनल आंसर आपका? यस सर। C. Night blindness. ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यह भी सही उत्तर आपका। 5000 जीत गए आप। पांचवा प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए का इसका मूल्य। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किन फिल्मी सितारों पर फिल्माया गया है? गाना सुनाया जाएगा। गाना सुनाइए कंप्यूटर जी। कुछ निर्माण हो रहा है? जया जी तो है। ऑप्शन सुनिए, शायद देखिए आपको पता चले। और आपके ऑप्शंस हैं ये। शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर, बी संजीव कुमार, जया बच्चन, सी धर्मेंद्र, मौसमी चैटर्जी या डी राजेश खन्ना मुमताज। सर जी बी संजीव कुमार जया बच्चन जी के साथ जाना। श्योर हैं? कॉन्फिडेंट? ताला लगा दिया जाए, क्या किया जाए? जी सर। बी संजीव कुमार, जया बच्चन, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। कैसे आपने ये सोच लिया? सर जी अब आपकी बहुत बड़ी मुरीद हूँ तो आपके परिवार की भी हूँ। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वही प्रश्न आएगा हमारे से। नहीं नहीं, बस होना तो चाहिए सर जी। सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गए आप। पांच प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने यास्मीन जी। ये बाहों में चली आओ गायिका थी लता मंगेशकर जी। फिल्म का नाम था अनामिका। ये 1973 में रिलीज हुई थी और R.D. बर्मन ने
संगीतबद्ध किया था इस गाने को। बहुत सुंदर फिल्म थी और गाना भी बहुत सुंदर था। जी सर। आपके विवाह के संबंध में हमारे पास एक वीडियो और है। जी यदि आपकी आज्ञा हो तो हम सबको दिखाना चाहेंगे। जी सर जी। दिखाया जाए वो वीडियो। मेरी शादी को 28 साल हो गए हैं और हम लोग एक अच्छी फैमिली लाइफ जी रहे हैं। जब मैं सिर्फ 11 ही साल की थी तब मुझे कब ये इन्फैचुएशन हुआ अपने हस्बैंड से और कब ये ट्रू लव में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं कभी उनको निगलेक्ट ही नहीं कर पाई क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी, उनका काम ऐसा होता था कि मैं हमेशा उनकी तरफ अट्रैक्ट होती चली गई। पहले भी वो ऐसे ही थे, आज भी हम इतने साल बाद भी वो विसल करते हैं और मैं बिल्कुल बहुत ही अधिक इमोशनल हो जाती हूँ। बड़ा हमने स्ट्रगल किया, कभी ऐसा लगता नहीं था कि हमारी शादी हो जाएगी, हम लोग साथ में रहेंगे। पर आज इस समय आकर ऐसा कभी भी महसूस नहीं होता कि हमने पिछले 40 वर्ष जो है वो किस तरीके से काट लिए। हमारे प्यार में फूल मिले तो हमें कांटे भी बहुत सारे देखने के लिए मिले। और एक वक्त तो हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसा भी आया कि जब हमें ऐसा लगता था कि ज़िंदगी से ज़्यादा हमें मौत प्यारी है और शायद हम मौत के आगोश में चले जाएंगे। ये हमारा प्यार ही है जिसकी वजह से आज तक के हम लोग जिंदा हैं। क्या हो गया था जास्मीन जी जिसके बारे में आप आखिर में वर्णन कर रही हैं? सर एक बार तो मैं 88 में मेरी मैरिज और 89 में ही बर्न हो गई थी सर, और बहुत डेथ बेड पे चली गई थी। 5.5 मंथ्स में हॉस्पिटल में रही। रियली? जी सर, ये सब उसी के हैं सर स्कार्स। कैसे हो गया ये हादसा? सर एक्सीडेंटली हुआ सर, पीछे से साड़ी ने आग पकड़ ली थी तो बैक साइड पूरा बर्न हो गया सर। और शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी तो हॉस्पिटल में हुई सर। माय गुडनेस। जी बहुत ही ख़राब स्थिति सर। जी बर्न होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। जी सर बहुत खतरनाक और बहुत कष्टदेह होता है। जी सर बहुत ज़्यादा। कैसे मिले आप दोनों? आपने कहा कि जब आप 11 वर्ष की थी तब से आप उनकी ओर आकर्षित। जी सर एक ही शहर के रहने वाले। मेरी नानी का घर और इनकी मम्मी का घर एकदम आगे पीछे था और बचपन से साथ में खेले बड़े, एक ही चर्च को बिलोंग करते, तो संडेज़ को भी साथ में होते थे। लेकिन धीरे धीरे करके कैसे बढ़ते चले गए, वो बचपन से कैसे जवानी में कदम रख लिया और ईश्वर के अनुग्रह से इतने साल हम लोग साथ में हैं अभी तक। और वही फीलिंग्स हैं जो उस समय हम महसूस करते थे एक दूसरे के लिए, तो वो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है हमारी ज़िंदगी में। और वो मुझे बहुत, हम दोनों को बहुत स्ट्रेंथ देती है सर। जी। और मेरे हस्बैंड की भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी 2011 में, जब उनको थ्रोट का कैंसर हुआ था, तो वो भी हमारी लाइफ का एक बहुत ही ख़राब फेज था सर। अब सब ठीक ठाक है? हाँ सर। चलो जी। जी सर, आई एम तंदुरुस्त? परफेक्टली ऑल राइट नाउ। वेरी वेरी गुड टू हियर दैट। वेल डन। जास्मीन जी अब जीत चुकी हैं 10,000 रुपये। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। जास्मीन तैयार हैं आप? यस सर। छठा प्रश्न आएगा, यह है 20,000 रुपये का, और वो प्रश्न आपके सामने अभी रहा। घड़ियाल का नाम उसके नर के थूथन के विशिष्ट आकार की वजह से पड़ा है, जो कि एक वस्तु की तरह दिखता है। वो वस्तु क्या है? The gharial gets its name from a distinctive shape at the end of the snout of their males that resembles which one of these articles? समझ में आ गया प्रश्न? उसका जो स्नाउट है उसका एक डिस्टिंक्टिव शेप है at the end of their snout of their males that resembles one of these articles. You have to say which one it is. और आपके ऑप्शंस है ये: ए घड़ी, बी घर, सी घाघरा या डी घड़ा। घड़ियाल जानती है ना, उसका स्नाउट जो है वो इनका एक ही आकार है। कौन सा है? घड़ी है, घर है, घाघरा है या घड़ा? सोचिए क्या हो सकता है।
30 सेकंड बचे हैं। सर 50-50। शांत हो जाएं, कांटा पेन। कबीर जी 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं जास्मिन जी, इसे अंकित किया जाए और 2 गलत जवाब मिटा दीजिए। या घर है या घड़ा है? घड़ा। डी घड़ा। डी घड़ा। जी सर। ताला लगा दिया जाए। फाइनल आंसर आपका? जी सर। डी घड़ा पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर है आपका। 20 लाख जीत गए आप। शुरू में आपको लगा था कि ये था? जी नहीं, घड़ी सोच रही थी। सोचिए जास्मिन जी, उसका ऐसे चोंच होती है जी। और फिर ऐसे होता है सामने एकदम चोंच के आगे। तो वो तो घड़ी ये तो बहुत नहीं हो आसान सकती। था, वो तो घड़े की तरह दिखता है। कहाँ उसमें घड़ी आप ढूंढ रही हैं? तो घड़ी कैसे होगी उसकी चोंच में? घड़ा ही उसका आकार है। घड़ा इज द हिंदी वर्ड फॉर एन अर्दन पॉट। जी कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तैयार हैं जास्मिन जी? जी। 7वां प्रश्न है 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा जास्मिन जी। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री को मामा के नाम से भी जाना जाता है? हमको देख रही हैं आप। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स इज ऑल्सो फॉन्डली नोन बाय द नेम मामा। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए छत्तीसगढ़, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी गुजरात। सर जी सी मध्य प्रदेश का ताला लगा दी। सी मध्य प्रदेश फाइनल आंसर आपका? यस सर। मध्य प्रदेश सी, ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड जास्मिन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, इनको बहुत प्यार से मामा बुलाया जाता है। जो कि प्रांत के लोग हैं उन्हें मामा बुलाते हैं। अब आ रहा है अगला प्रश्न। यह है 80,000 रुपए के लिए। तैयार हैं आप? 2 लाइफलाइन आपकी चली गई। जी सर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। किस सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए बेजवाड़ा विल्सन को 2016 में रैमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बेजवाड़ा विल्सन received the 2016 Ramon Magsaysay Award for fighting against which social evil? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. Female infanticide, B. Corruption, C. Child labor, or was it D. Manual scavenging? इनका नाम सुना है आपने? नहीं सर, याद नहीं है। सर लाइफलाइन के लिए जाऊंगा। शांत हो जाएं, कांटा बहन शांत हो जाइए। एक लाइफलाइन और लेंगी जास्मिन जी। आपके पास 2 बची हैं, फोनो फ्रेंड और जोड़ीदार। सर फोन ही फ्रेंड कर लेते। फोनो फ्रेंड करना चाहेंगे? ओके कबीर जी, फोनो फ्रेंड लाइफलाइन अंकित कीजिए। और जास्मिन जी ने 3 नाम दिए थे जिनसे ये बात करना चाह रही हैं, उनको दिखाया जाए। ये हैं अनिल काशीवार, ये नागपुर से हैं। भास्कर गुहा हैं बिलासपुर से। और डॉक्टर सुनीता लॉरेंस भोपाल से। सुनीता लॉरेंस कुछ आपके रिश्ते में लगती है? जी सर, मेरी सिस्टर इन लॉ है, बड़ी सिस्टर इन लॉ। बड़ी सिस्टर। जी। ओके, क्या लगता है किनसे बात करिएगा? सर दीदी से ही बात करना चाहूंगी, दीदी सुनीता से बात लॉरेंस करेंगे, से। डॉक्टर जी। सुनीता लॉरेंस से। जी सर। ओके, डॉक्टर सुनीता लॉरेंस को भोपाल में फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। सुनीता जी प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर बहुत बहुत प्रणाम। अहोभाग्य आपकी आवाज सुनना मेरे लिए एक सौभाग्य है। जी जी नमस्कार सुनीता जी। नमस्कार सर। जी सर। मेरे सामने जास्मीन जी बैठी हुई हैं हॉट सीट पर, जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। जी सर। 30 सेकंड मिलेंगे आपको। वो अभी एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगी, उसके 4 ऑप्शंस भी पढ़ेंगी। तैयार है? जी सर। जास्मीन आपका समय शुरू होता है अब। दी किस सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए बेजवाड़ा विल्सन को 2016 में रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कन्या भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार, बाल मजदूरी या मैलट होने की प्रथा? बेजवाड़ा विल्सन को 2016 में मैगसेसे।
कन्या भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार, बाल मजदूरी, महिला ढोना की प्रथा। मुझे लगता है महिला ढोना या फिर चाइल्ड लेबर। घड़ी चल पड़ी है। सर दूसरी लाइफलाइन भी लूंगी। एक और, शांत हो जाएं कांटा बहन, एक और लाइफलाइन लेंगी। सर लास्ट वाली। लास्ट वाली जो है वो है जोड़ीदार। जोड़ीदार जी, अखिलेश जी पधारिए और मदद कीजिए। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ये आपके नेव्यू हैं? जी सर। ज्ञान का भंडार है कि नहीं ये? सर थोड़ा बहुत तो है। या आप लोग बातचीत कर लीजिए आपस में, समय की कोई पाबंदी नहीं है। नहीं अपने इंडिया के हैं? नहीं ये इंडियन नहीं है। नहीं ये अपना बाल मजदूरी के लिए मिला जहाँ तक, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ। हाँ ये लास्ट ईयर का है और उस समय चाइल्ड लेबर का कुछ मिला था मिलने से अवार्ड। आपकी दीदी ने क्या कहा था? सर बाल मजदूरी और महिला ढोना में से कोई एक बोले। क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से बाल मजदूरी भी जाना चाहिए, महिला ढोना तो कब से खत्म हो गया ना। एकदम श्योर होना चाहिए यहाँ पर। मैं आपको बता दूं जास्मिन जी, क्योंकि लाइफलाइन नहीं बची आपके पास। जी ना सर। लेकिन आप दोनों के आकार से ऐसा लग रहा है कि न इनको पता है ना आपको पता है। जी। ए फीमेल इन्फेंटिसाइड, बी करप्शन, सी चाइल्ड लेबर या डी मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी महिला ढोने की प्रथा, बाल मजदूरी, भ्रष्टाचार या कन्या भ्रूण हत्या। कट कर दोगे? हैं? कट कर दो। फाइनल आंसर बताइए। नहीं है ना श्योर? श्योर नहीं। सर क्विट करेंगे। क्विट करेंगे? जी सर। फाइनल उत्तर आपका, फाइनल निर्णय। ओके कैमरा जी, जास्मिन जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम और वो क्विट करना चाहेंगी। 40,000 रुपए ये जीत रही हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। हमें क्योंकि सही उत्तर बताना है, किसी एक को बताइए लॉक करने के लिए। सर महिला ढोने की प्रथा। इसको ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें ये सही होता है या नहीं। ये सही उत्तर है। मैनुअल स्कैवेंजिंग, महिला ढोने की प्रथा इज द राइट आंसर। Bayswater Wilson is an Indian activist and one of the founders and national convener of the Safai Karmachari Andolan, SKA उसका नाम है, an Indian human rights organization that has been in campaigning for the eradication of manual scavenging. जास्मिन जी, 40,000 रुपए आप जीत गई हैं और हम आपको बधाई देते हैं। ये 40,000 रुपए जो है आपके बैंक में अब जमा हो जाएंगे इसके द्वारा। डिजिटल का ज़माना आ गया है। 40,000 1 2 3 कंफर्म किया, गॉन टू योर अकाउंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो तेज भी है, सुरक्षित भी है और बहुत आसान है ये। आइए जास्मिन जी, आपके साथ एक सेल्फी लेंगे। यहाँ आ जाइए। There you go. और अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। कंटेस्टेंट बहुत ध्यान से खेलिएगा, हो सकता है कि ये आखिरी मौका हो आप लोगों का। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन संवैधानिक पदों को भारत की आधिकारिक वरीयता सूची के अनुसार घटते क्रम में लगाएं, यानी जो सबसे वरिष्ठ हैं उन्हें आपको पहले रखना है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस ऑफ इंडिया, अरेंज दीज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की। रेडी? और ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यों के राज्यपाल या डी उपराष्ट्रपति। ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स और इज डी द वाइस प्रेसिडेंट। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए।
सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बी, उसके बाद डी उपराष्ट्रपति द वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद ए प्रधानमंत्री द प्राइम मिनिस्टर और अंत में सी राज्यों के राज्यपाल गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स। ये है सही उत्तर बी डी ए सी। अब इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 2 ने सही जवाब दिया और सबसे तेज किशोर कुमार। या 17 साल की मेहनत पूरी हो गई सर। वेल प्लेड किशोर कुमार जी। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। कम देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ चुके हैं किशोर कुमार जी, जो कि अनंतपुर साहिब पंजाब से हैं और सीआरपीएफ में कार्यरत हैं। तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। आप अपने कंपेनियन के तौर पर अपनी धर्मपत्नी को लाए हैं यहाँ पर। सर और उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आपका शुभ नाम? अंशु धुरिया। अंशु, ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका अंशु जी। और जोड़ीदार के रूप में किसे लाए हैं आप? हरि भंडारी जी हैं। सर हरि भंडारी जी, प्रणाम करता हूँ और इनका भी स्वागत किया जाता है। तो किशोर कुमार जी, आप सीआरपीएफ में, उनकी हम बड़ा आदर करते हैं हम इस फोर्स का, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत से सेंसिटिव एरियाज़ में काम करते हैं और ऐसा जोखिम काम होता है आपका, बड़ा गर्व होता है हमें। आपकी वजह से हम लोग सब प्रोटेक्टेड फील करते हैं। थैंक यू सर। किस तरह का काम होता है किशोर कुमार सर? जी? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैरामिलिट्री है सर। ओह रियली? ये मुझे फ़क्र है कि मैं एक ऐसी फोर्स में अहदेदार हूँ जो कि इस देश के हर कोने में, हर जगह पे अपनी मिसाल कायम कर रही है। जी जी, बहुत खूब। सीआरपीएफ सबसे ज़्यादा बहुतायत में डिप्लॉयड है। चाहे हम जम्मू कश्मीर लें, चाहे हम एलडब्ल्यू क्षेत्र लें, यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, ये इलाके जहाँ पे नक्सलिज़म है, वहाँ पर भी सीआरपीएफ ही फोर्स है जो कि अपना कार्य कर रही है। चाहे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में चाहे इंसर्जेंसी की बात करें, सीआरपीएफ ही उस जगह पे लड़ रही है। इसके अलावा देश में कभी भी, जब भी कोई इमरजेंसी पड़ती है, चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो कहीं दंगे हों, सबसे पहले सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट होती है। वेल डन सर, वेल डन। आपकी एक्सपर्टीज क्या है किशोर कुमार जी? हमारा एक बहुत ही प्रतिष्ठित आईडी स्कूल है। आईडीज का मतलब है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बॉम्ब्स भी बोलते हैं। तो हमारा एक आईडी स्कूल है पुणे में। मैं इस समय आईडी स्कूल में एक ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और हम बम विरोधी दस्ते तैयार कर रहे हैं जो कि देश के कोने कोने में जाकर जो आईडीज़ लगाते हैं हमारे एडवर्सरीज, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको निष्क्रिय करते हैं। बड़ा मुश्किल काम है ये, और हम समझ सकते हैं कि कैसी परिस्थितियों में आपको काम करना पड़ा होगा। किशोर कुमार जी, आपसे और भी बातें करते रहेंगे। जल्दी मैं आपको गेम के रूल समझा दूं सर। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपये से शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते आप जाएं 1 करोड़ रुपए तक। 2 पड़ाव हैं बीच में। 5वें प्रश्न में 10,000, 10वें प्रश्न में 3,20,000। एक 16वां प्रश्न है जो कि है जैकपॉट प्रश्न। इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, 50-50, जोड़ीदार। कहीं भी आपको कष्ट हो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर तैयार हैं किशोर कुमार जी? बिल्कुल सर। तो चलिए लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है किशोर कुमार जी, 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए एक हिंदी मुहावरे में किस मसाले का पर्वत बनाने की बात होती है? According to a Hindi idiom, making a mountain of which of these spices means to make an issue of small things. और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जीरा, बी राई, सी मेथी या डी धनिया। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए। सर ब्रेवो, बी को लॉक करिए, राई। बी राय पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका।
वो मुहावरा है राई का पर्वत। और बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो ट्रेनिंग हुई है सीआरपीएफ में, आपने बिल्कुल उसी का इस्तेमाल किया। बी को ब्रावो बोला आपने। सर आदत पड़ी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे वो एयरफोर्स हो, सिग्नल्स देने हो, तो हमेशा बी को ब्रावो ही बोलते हैं। आपको सर काफ़ी नॉलेज है इन चीज़ों की सर। 1982 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कुली के दौरान। सर तो फिर काफ़ी महीनों तक हमको रिकूप करना पड़ा। तो उस समय हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि आप एक ये जो हैम रेडियो होता है सर तो उसका आप इम्तिहान दे दीजिए कि हैम रेडियो में बड़ा अच्छा लगता है, जगह जगह बात कर सकते हैं। तो हैम रेडियो के समय ये सब सीखा था। एक चीज़ कुली से मैं बताना चाहूँगा सर जी जी कि हम लोग मेरी स्कूलिंग और कॉलेज पूरा साउथ से हुआ है, वाज़ैक से। साउथ में इतनी हिंदी मूवीज़ नहीं लगती थी। जी सही कहा। तो हमें याद है कि जब भी कोई आपकी मूवी लगती थी, हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का प्रयास करते थे। और एक ही थिएटर था जो कि मैं विशाखापट्टनम की बात कर रहा हूँ, दैट वाज अराउंड 30-40 किलोमीटर्स, जो कि दूर था हमारे एरिया से। तो हमें अभी भी याद है कि हमें मालूम पड़ा था कि आपको चोट लगी है और टेबल की खूनी आपके लगी थी, और जी, जी। वो जो दुआएं थी उनमें हमारा भी हाथ था। थैंक यू, और थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हम यही चाहते थे कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। और वो आपकी दुआएं थी जिसकी वजह से आज आपके सामने बैठा सर हूं। हमारी नहीं सर, लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की दुआएं थी। नहीं, सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके किशोर कुमार जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। टीवी धारावाहिक भाभी जी घर पर है में कौन अक्सर सही पकड़े हैं तकिया कलाम का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए विभूति मिश्रा, बी अनीता भाभी, सी मनमोहन तिवारी या डी अंगूरी भाभी। पच्चीस सेकंड बचे हैं। 20 सेकंड। सर डी अंगूरी भाभी। डी अंगूरी भाभी सर ताला लगा दिया जाए। डी अंगूरी भाभी पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही है। इतना समय लगाया आपने, ऐसे आप स्टडी कर रहे थे जैसे यहां पर अभी बम विस्फोट होने वाला है। एक्चुअली सर ये हॉट सीट काफ़ी गर्म है सर। तो अभी थोड़ा सा टाइम एडजस्ट होने में लगेगा। जी कोई बात नहीं, आप समय लीजिए, समय से पहले उत्तर दे दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप यहां से खाली हाथ जाएं। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। किशोर कुमार जी स्क्रीन पर ये रहा। आप इनमें से किस दस्तावेज पर MICR और IFSC कोड लिखा हुआ पाएंगे? On which of these documents would you find the MICR and IFSC codes? और आपके ऑप्शंस हैं ये। A passport, B PAN card, C check leaf, और is it D the आधार कार्ड? MICR और IFSC कोड लिखा हुआ पाएंगे। बीस सेकेंड। 15 सेकेंड। सर सी को लॉक करिए सर, चेक लीफ। श्योर है सर? फाइनल आंसर लॉक Sir, किया जाए। sir. सी चेक लीफ को इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। MICR is magnetic ink character recognition. IFSC is Indian Financial System Code. अरे बाप रे, आप इतनी देर लेते हैं उत्तर देने में, हमको लगता है आपको पता ही नहीं है, अंत में एकदम सही उत्तर दे देते हैं। हमारा यहाँ MICR हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। ओहो, बज गया है हुटर। किशोर कुमार जी, आज यहीं समय समाप्त होता है और आपके साथ कल फिर ये खेल आरंभ करेंगे। माय प्लेजर सर। देवियों और सज्जनों, आज का समय अब यहीं समाप्त होता है। कल शुक्रवार है, यानी कि हमारे खास कार्यक्रम नई चाह नई राह का दिन, जिसमें हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाएंगे जो अकेले अपने दम पर उज्जवल भारत का भविष्य निर्माण करने में जुटे हुए हैं। तो अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, एंड थैंक यू सो मच किशोर कुमार जी। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।